नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक है प्रोटोकॉल्स। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं और की एलिमेंट ऑफ प्रोटोकॉल। चलिए शुरू करते हैं। इन कंप्यूटर नेटवर्क्स कम्युनिकेशन ओक्यूर्स बिटवीन एंटिटीज इन डिफरेंट सिस्टम्स। अब जो कंप्यूटर नेटवर्क है उसमें जो कम्युनिकेशन होती है वो डिफरेंट सिस्टम की एंटिटीज के बीच होती है। एन एंटिटी इज एनीथिंग कैपेबल ऑफ सेंडिंग और रिसीविंग इन्फॉर्मेशन। अब जो एंटिटी है वो इन्फॉर्मेशन को सेंड और रिसीव करने के कैपेबल होती है। हाउएवर टू एंटिटीज कैन नॉट सिंपली सेंड बिट स्ट्रीम्स टू ईच अदर एंड एक्सेप्ट टू बी अंडरस्टूड। फॉर कम्युनिकेशन टू ओक्यूर द एंटिटीज मस्ट एग्री ऑन ए प्रोटोकॉल। अब आप बिल्कुल सिंपली समझिए कि कंप्यूटर नेटवर्क में जो कम्युनिकेशन होती है वो डिफरेंट सिस्टम की एंटिटीज के बीच होती है और एंटिटी कैपेबल होती है इन्फॉर्मेशन को सेंड करने के और रिसीव करने के। अब कम्युनिकेशन के लिए जो एंटिटी है उसको कुछ प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखना पड़ता है। अ प्रोटोकॉल इज ए सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न डाटा कम्युनिकेशन। अब आप बिल्कुल सिंपली समझिए कि प्रोटोकॉल क्या होते हैं। प्रोटोकॉल रूल्स का सेट होता है जिनसे डाटा कम्युनिकेशन होती है, यानी उन प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखकर ही डाटा कम्युनिकेशन की जाती है। यानी दो जो एंटिटी है उनके बीच में जो डाटा की कम्युनिकेशन होगी वो प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रख के की जाएगी। प्रोटोकॉल्स बिल्कुल सिंपली हम बता सकते हैं कि प्रोटोकॉल इज ए सेट ऑफ रूल्स, कि जो प्रोटोकॉल है वो रूल्स का एक सेट है। अ प्रोटोकॉल डिफाइंस व्हाट इज कम्युनिकेटेड, हाउ इट इज कम्युनिकेटेड एंड व्हेन इट इज कम्युनिकेटेड। अब जो एक प्रोटोकॉल है वो डिफाइन करता है कि क्या कम्युनिकेट किया जाएगा, किस तरह से कम्युनिकेट किया जाएगा और कब कम्युनिकेट किया जाएगा। आप बिल्कुल सिंपली समझ सकते हैं कि प्रोटोकॉल रूल्स होते हैं, कि जो प्रोटोकॉल है वो रूल्स का एक सेट है जो गवर्न करता है डाटा कम्युनिकेशन को। अब प्रोटोकॉल डिफाइन करता है कि कब कम्युनिकेट किया जाए, कैसे कम्युनिकेट किया जाए और क्या कम्युनिकेट किया जाए। द की एलिमेंट्स ऑफ अ प्रोटोकॉल आर सिंटैक्स, सिमेंटिक्स एंड टाइमिंग। जो की एलिमेंट है प्रोटोकॉल के वो हैं सिंटैक्स, सिमेंटिक्स और टाइमिंग। यहाँ तक आप बिल्कुल सिंपली समझिए कि जो कंप्यूटर नेटवर्क है उसमें जो कम्युनिकेशन होती है वो डिफरेंट सिस्टम की एंटिटीज के बीच होती है। अब जो एंटिटी है वो कैपेबल होती है इन्फॉर्मेशन को सेंड करने के और रिसीव करने के। अब इनमें जो डाटा कम्युनिकेशन होती है एंटिटी में वो कुछ प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रख के की जाती है। यानी बिल्कुल सिंपली अगर हम समझें प्रोटोकॉल्स क्या है, प्रोटोकॉल रूल्स का एक सेट है जो गवर्न करता है डाटा कम्युनिकेशन को। प्रोटोकॉल ही डिफाइन करता है कि कब कम्युनिकेट किया जाए, कैसे कम्युनिकेट किया जाए और क्या कम्युनिकेट किया जाए। और जो की एलिमेंट हैं प्रोटोकॉल के वो हैं सिंटैक्स, सिमेंटिक्स एंड टाइमिंग। अब हम इनके बारे में जानेंगे कि सिंटैक्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, सिमेंटिक्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं और टाइमिंग को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अब हम स्टडी करेंगे की एलिमेंट ऑफ प्रोटोकॉल्स, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे सिंटैक्स, कि सिंटैक्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। द टर्म सिंटैक्स रेफर्स टू द स्ट्रक्चर और फॉर्मेट ऑफ द डाटा मीनिंग द ऑर्डर इन विच दे आर प्रेजेंटेड। सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स में हम बताते हैं कि जो डाटा है उसका स्ट्रक्चर या फिर उसका फॉर्मेट क्या है। इसका मतलब आप बिल्कुल सिंपली समझिए कि डाटा किस ऑर्डर में प्रेजेंट किया गया है, यह होता है सिंटैक्स। For example, a simple protocol might expect the first 8 bits of data to be the address of the sender and second 8 bits to be the address of receiver and the rest of the stream to be message itself। बिल्कुल सिंपल आप समझ गए होंगे कि सिंटैक्स क्या है। सिंटैक्स रेफर करता है स्ट्रक्चर या फिर फॉर्मेट को डाटा के, यानी डाटा का फॉर्मेट या फिर डाटा का स्ट्रक्चर क्या है, यानी किस ऑर्डर में डाटा अरेंज किया गया है, वो होता है सिंटैक्स। अब हम पढ़ते हैं सिमेंटिक्स। द वर्ड सिमेंटिक रेफर टू द मीनिंग ऑफ ईच सेक्शन ऑफ बीट्स। यानी सिमेंटिक्स क्या करता है? सिमेंटिक्स रेफर करता है, सिमेंटिक्स बताता है कि प्रत्येक सेक्शन के बीट्स के प्रत्येक सेक्शन का क्या मीनिंग है। हाउ इज अ पार्टिकुलर पैटर्न टू बी इंटरप्रेटेड एंड व्हाट एक्शन इज टू बी टेकन बेस्ड ऑन दैट इंटरप्रिटेशन। बिल्कुल सिंपल आप समझ गए होंगे कि इसका क्या काम है, कि जो सिमेंटिक्स है यह रेफर करता है मीनिंग को, प्रत्येक सेक्शन बीट्स के प्रत्येक सेक्शन के मीनिंग को रेफर करता है सिमेंटिक्स। यानी कि हाउ इज ए पार्टिकुलर पैटर्न टू बी इंटरप्रेटेड, कि कोई पार्टिकुलर पैटर्न है वह किस तरह से इंटरप्रेट होगा और क्या एक्शन लिया जाएगा उसकी इंटरप्रिटेशन के आधार पर। आप बिल्कुल सिंपल अब तक समझ गए होंगे सिंटैक्स और सिमेंटिक्स को। अब हम स्टडी करेंगे टाइमिंग। बिल्कुल सिंपली हम टाइमिंग को स्टडी करेंगे। द टर्म टाइमिंग रेफर्स टू टू कैरेक्टरिस्टिक्स व्हेन डाटा शुड बी सेंट एंड हाउ फास्ट दे कैन बी सेंट। बिल्कुल सिंपली आप समझिए कि जो टाइमिंग टर्म है वो रेफर करता है दो कैरेक्टरिस्टिक्स को, और वो दो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं, कि डाटा कब सेंड किया जाए व्हेन डाटा शुड बी सेंट एंड हाउ फास्ट दे कैन बी सेंट, और कितनी फास्ट वो सेंड किया जाए।
फॉर एग्जाम्पल आप इसका बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल देखिए जिससे आप अच्छे से क्लियर कर पाएंगे टाइमिंग को। इफ़ अ सेंडर प्रोड्यूसेस डाटा एट 100 Mbps बट द रिसीवर कैन प्रोसेस डाटा एट ओनली 1 Mbps। आप बिल्कुल सिंपली समझिए कि जो सेंडर है वो डाटा को प्रोड्यूस कर रहा है 100 MB पर सेकेंड, परंतु जो रिसीवर है वो प्रोसेस कर रहा है डाटा को केवल 1 MB पर सेकेंड। द ट्रांसमिशन विल ओवरलोड द रिसीवर एंड सम डाटा विल बी लॉस्ट। तो इससे क्या होगा इससे कि जो ट्रांसमिशन है वो ओवरलोड कर देगा रिसीवर को और उससे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डाटा लॉस्ट हो जाता है। तो इस तरह से हम बिल्कुल सिंपली बता सकते हैं टाइमिंग, सिमेंटिक्स और सिंटैक्स। अब एक बार और देख लीजिए सिंटैक्स क्या है, कि जो सिंटैक्स है वो रेफर करता है स्ट्रक्चर या फिर फॉर्मेट को डाटा के, कि डाटा का फॉर्मेट क्या है या फिर डाटा का स्ट्रक्चर क्या है। फिर आता है सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स का क्या काम है, सिमेंटिक्स रेफर करता है, क्या रेफर करता है, मीनिंग को। सिमेंटिक्स रेफर करता है ईच सेक्शन ऑफ बीट्स, यानी बीट्स का जो प्रत्येक सेक्शन है उसके मीनिंग को रेफर करता है सिमेंटिक्स। कि हाउ इज अ पार्टिकुलर पैटर्न टू बी इंटरप्रेटेड, कि कोई पार्टिकुलर पैटर्न किस तरह से इंटरप्रेट किया जाए और व्हाट एक्शन इज टू बी टेकन बेस्ड ऑन दैट इंटरप्रिटेशन, और उस इंटरप्रिटेशन के आधार पे क्या एक्शन परफॉर्म किया जाए, क्या एक्शन लिया जाए। और टाइमिंग आप समझ गए होंगे कि जो टर्म है टाइमिंग वो दो करैक्टरिस्टिक्स बताता है, रेफर करता है कि डाटा कब सेंड किया जाए और कितनी फास्ट तरीके से डाटा सेंड किया जाए। इस तरह से हम इस टॉपिक को कंप्लीटली स्टडी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।